कुर्मी समाज द्वारा हाल ही में रेल रोको आंदोलन कर खुद को आदिवासी जनजाति में शामिल करने की मांग के बाद अब आदिवासी समाज खुलकर विरोध में उतर आया है। इसी क्रम में मंगलवार को रामगढ़ में आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे और एक दिवसीय आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में आदिवासी समाज के लोग परंपरागत तीर धनुष, ढोल नगाड़ा, मांदर और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर भारी संख्या में पहुंचे। आक्रोश मार्च की गूंज से पूरा रामगढ़ शहर आंदोलनमय हो उठा। आदिवासी समाज ने साफ कहा कि वे समाज किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि कुर्मी समाज या कोई अन्य समुदाय जबरन आदिवासी जनजाति में शामिल हो। समाज के नेताओं ने प्रशासन और सरकार से अपील की कि वे इस मुद्दे पर सजग रहे, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। आक्रोश मार्च और विरोध प्रदर्शन के कारण रामगढ़ की सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। शहर की मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों सड़क पर फंसे रहे। आम यात्रियों, स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आदिवासी समाज ने स्पष्ट कहा कि उनके हक और अधिकार से किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि कुर्मी समाज को जबरन आदिवासी जनजाति में शामिल किया गया तो यह आदिवासी अस्मिता पर सीधा हमला होगा। प्रदर्शन में शामिल आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक पहनावे, हथियार और गीत संगीत के साथ जुटे। पूरे आंदोलन मार्च में हमारे हक में सेंध नहीं और आदिवासी अस्मिता की रक्षा करो जैसे नारे गूंजते रहे। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और जाम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती की थी। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन माहौल में तनाव साफ तौर पर देखा गया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मैं हार्दिक जोहार करता हूं। आज हम लोग का 24 सितंबर देख रहे, जैसे कि कुर्मी आदिवासी बनने के लिए आतुर है, उसके हम लोग विरोध में विशाल महारैली निकाला था और आज हम लोगों ने टाइगर को शिकार भी कर लिया है। अगर आगामी किसी भी तरह का उन लोग उत्पात करता है तो हम लोग इसी तरह शिकार करने का कोशिश करेंगे। दर्जा मिल जाता है तो क्या कुछ कीजिएगा? अगर आदिवासी का दर्जा मिल जाता है तो आज हम लोग तो एक टेलर था, ये अगर मिल जाता है तो पूरा भारत को रोकने का हम लोग का क्षमता है और पूरा भारत को बंद करेंगे। हम लोग सारा जितना भी अस्त व्यस्त सारा कुछ नष्ट कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। कहाँ से पहुँचे आप लोग? जी, रामगढ़ कुआं टोला से हैं, राजागढ़। वहाँ बोलिए क्या कहते हैं रामातो का क्यों एसटी में शामिल होना चाहता है? हमारे आदिवासी क्यों शामिल नहीं होना चाहता है? जब कुर्मी महतो है तो एसटी में क्यों शामिल होना चाहता है? कभी एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। आदिवासी जिंदा रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। कुर्मी समाज को कभी एसटी में नहीं शामिल होने देंगे और कभी नहीं होगा। आदिवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए किस प्रकार से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या सोचेंगे आप? अरे घर के दरवाजा में एक राक्षस आके बैठा हुआ है झूठ मूठ का और दरवाजा तोड़ने का कोशिश कर रहा है कि भैया कि हम आदिवासी हैं। 6500 साल पुराना डीएनए है ना मेरा। आप कंटिन्यू 6500 साल पुराना डीएनए है मेरा। ये फर्जी आदमी सबसे पहले इसने कोयरी को ठगा 75 साल, फिर 80 के दशक में माझी को भाई बना के महतो माझी भाई बन के उसको ठगा। फिर 2000 के दशक में इसने मुंडाओं को बोला कि मुंडा महतो भाई भाई, उसको ठगा। अभी बोलता है कि सब कुछ मेरा है। कौन रे माझी, कौन रे मुंडा, कौन रे कोयरी, सब हमरा। लव कुश की जोड़ी अब टूटती नजर आ रही है। टूटती नजर नहीं, टूट गई। ये अगर कोई भी कोयरी गांव घुस गए तो इनको जूता से मारेगा कोयरी, इनको जूता से कोयरी मारेगा। ये समझ में आ गया है। ये परजीवी समाज याद रखे कि तुमने 75 साल बेवकूफ बनाया है कोयरी को।
आप तुमको छोड़ेगा नहीं कोयरी गांव घुस रहे। कोयरियों का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं साफ शब्द में बोल रहा, मैं आह्वान किया हूँ। और उस दिन से, जिस दिन से मैंने बोला, उस दिन से एक भी कोयरी गांव इन लोगों ने नहीं गया। क्या ये नकली आदिवासी है? फर्जी, नकली नहीं, फर्जी आदिवासी है। नकली और फर्जी में अंतर है, ठीक है ना। ये पेपर जो बनाया है पूरी तरह से फर्जी है। मैंने जब इन लोगों के विद्वान सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आया और बड़ा बड़ा बात बोलने लगा, तो कोई घास छील के यहाँ बैठा हुआ नहीं है ना जी। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। मैंने इसको सबसे पहले क्या बोला कि 1913 में हमारा आदिवासी में थे। हमने बोला भाई मेरे, जो तुम पठरू हो, झूठ मूठ का जो शेर बन ले हो, तुमने 2014 में शिमला गजट में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट थी, उसने बोला कि टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है, और उसको उसी जगह निरस्त कर दिया। जब ने मैंने ये बोला, ये दस्तावेज उसको दिखाया मीडिया में, तो ये भागते हुए ये पटरू और बचका छुआ और इसके बचका छुआ के बाप लोग और पटरू के बाप लोग, इन लोग भागते हुए 17 सदी में गया, 1700 सदी में बोला कि 1700 में हम लोग का ये था। वहाँ भी मैंने घेरा इन लोगों को पूरा दस्तावेज के साथ। तो इन लोग 65,000 साल पहले, तो साला 65,000 साल पहले तुम उड़ता हुआ जो ये असुर लोग था उसका वंश हो तुम। पृथ्वी नहीं, उड़ता हुआ असुर, डायनासोर ने, पृथ्वी में मानव उस समय थे ही नहीं, पृथ्वी में मानव थे ही नहीं। अरे भैया, भगवान शिव 7,000 साल पहले आए हैं पृथ्वी में। तुम उससे बड़ा दृढ़ हो क्या? प्रहलाद दृढ़ और आर्यन का विवाह, माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ है। भगवान शिव दृढ़ थे, माता पार्वती आर्यन थी। तुम हो तो किसके वंश हो? दुर्गा पूजा चल रहा है, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कौन सा दृढ़ के वंश हो? महिषासुर के हो, शुंभ निशुंभ के हो? दीपक पुनियार जी, मैं बार बार तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम बताओ 65,000 साल पहले का डीएनए है तुम्हारा, तो कौन सा दृढ़ हो तुम पहले ये बताओ कि तुम महिषासुर के हो, शुंभ निशुंभ के हो, रक्त बीज के हो, किसके हो? ये बताने के बाद ही दुर्गा पंडाल का भ्रमण करना। उससे पहले अगर भ्रमण करोगे तो मेरा पंडाल अशुद्ध हो जाएगा। उसको 5 नदी का पानी लाके गोमूत्र और गोबर से फिर शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तब जाके उसका ये हो पाएगा, शुद्धिकरण हो पाएगा। उससे पहले तुम मत जाना, वरना तुमको आदिवासी मूलवासी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फर्जी आदिवासी।